मैं बिना किसी लाग लपेट के आपसे पूछूंगा, जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उनसे आपकी मुलाकात हुई। जेपी नड्डा जी से जब मुलाकात हुई तो आपकी क्या बात हुई? बधाई देने के लिए अमित शाह या प्रधानमंत्री मोदी का फोन आया क्या? वो सब तो आप करेंगे ही। आप बताइए, चंद्रभान सिंह आख्या के बारे में क्या बातचीत हुई? तो हो सकती है कहीं कमी पेशी रही हो, उनकी तरफ से कमी पेशी रही हो, मेरी तरफ से कोई कमी पेशी रही हो। अब ये जो है ना, नेताजी वाली बात जो है आप पब्लिक को बताइए, ये लल्लन टॉप है, यहाँ बात एकदम खुल के होगी। ये बताइए, बहुत आप तो गए दिल्ली में और बड़े बड़े नेताओं से मिल के आ रहे हैं, हर आदमी एक ही सवाल पूछ रहा है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? तो इस पे कुछ चर्चा हुई क्या? मोदी जी ने जो भी राष्ट्रपति वाले काम हो, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री वाला काम हो, जो करते हैं वो किसी को पता नहीं लगता। गए आख्या जी, बड़े उनको सम्मान दिया गया और इस बार जो है वो मंत्री पद का आश्वासन लेके लौटे। ऐसा कोई आश्वासन आपको मिला है क्या? अच्छा ये बता दीजिए, सीपी जोशी जी का फोन आया, उन्होंने बधाई दी, उनसे मुलाकात हुई? अध्यक्ष जो यहाँ के हैं स्थानीय, इतना प्याराना लगता है, कितना जो है, इतना अद्भुत है आपका जो है, बहुत, मैं आपका मुरीद हो गया। आप इतना बढ़िया जवाब दे रहे हैं, एक खांचा बांध। कुकर की सीटी बजती है तो क्या होता है? आप कहेंगे पकवान बनते हैं, दाल बनेगी, चावल बनेगी, और भी कुछ कुछ बनाया जा सकता है। लेकिन राजस्थान के लोग कह रहे हैं कि कुकर की सीटी में इस बार कमल पकाया गया है। आप कहेंगे ये किस तरह की पहेली है? तो वो जो पहेली है उसका जवाब वो भाई साहब हैं, हमारे बगल में बैठे हैं, नाम है चंद्रभान सिंह आख्या, राजस्थान में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। चित्तौड़गढ़ की सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा, बीजेपी से बगावत करके तमाम लोगों ने इन्हें मनाने की कोशिश की, माने नहीं और अंततः जीत करके आ गए। और अब ऐसी चर्चा है कि कुकर की सीटी में कमल जो है, कुकर के अंदर कमल है। चाय आधी खत्म हो गई लेकिन बात पूरी बाकी है। स्वागत है आख्या जी, कैसा रहा ये चुनाव? और बगावत करके लड़ा, एक बागी का झंडा उठाया, अब चीज़ें आगे बढ़ गई हैं, क्या क्या घटा है इन दिनों में, वो थोड़ा बता दीजिए। ये चुनाव चित्तौड़ की जनता ने लड़ा है, चित्तौड़ के आम पब्लिक ने लड़ा है, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने लड़ा है, और स्वाभिमान का चुनाव था। क्योंकि हम लोगों का हक था कि हम वहाँ चुनाव लड़ें, लोकल चुनाव लड़ें, और वास्तव में इस चुनाव को लोकल की वजह से वहाँ की आम जनता ने चुनाव लड़ा है, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, और वर्चस्व की लड़ाई थी, स्वाभिमान की लड़ाई थी, और स्वाभिमान की चित्तौड़ में जीत हुई है, और बहुत अच्छा कार्यकर्ताओं की जीत है। वो कोई चंद्रभान सिंह की जीत नहीं है, आम कार्यकर्ताओं की जीत है। कार्यकर्ताओं की जीत है। और अब आप वापस से जो है, जो तस्वीरें आ रही हैं, मैं बिना किसी लाग लपेट के आपसे पूछूंगा, जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उनसे आपकी मुलाकात हुई। जेपी नड्डा जी से जब मुलाकात हुई तो आपकी क्या बात हुई? जेपी नड्डा जी से मेरी बात हुई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले भी थे, आज भी हैं, और वास्तव में हम सब लोगों ने 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री वापस कैसे बनाए, राजस्थान में 25 में से 25 सीट कैसे आए, और इंजन की दोनों इंजन साथ चल के राजस्थान में सरकार बने, और केंद्र की सरकार भी वापस बने, और इस कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में जो लूट खसोट, बदमाशी, गुंडागर्दी, युवा साथियों के साथ जिस प्रकार पेपर लीक मामला जिस प्रकार का हुआ है, उस प्रकार का होकर युवाओं की ज़िंदगी के बारे में सोचें, और अच्छा काम हम लोग करें, और डेवलपमेंट का काम करें, विकास का काम करें, और युवाओं के बारे में सोचें। आप जब दिल्ली गए मिलने के लिए, तभी चर्चा थी कि भाई साहब जा रहे हैं, तो अब वापसी हो गई, घर वापसी। जब आप लोगों ने पार्टी छोड़ी, तब दिल्ली के एक बड़े नेता, उन्होंने कहा कि जिन्होंने जो नामांकन वापस ले लो, या 24 घंटे में वापस आ जाओ, नहीं तो फिर पार्टी में दोबारा आने नहीं देंगे। उन नेताजी से बात हुई आपकी? सभी नेता से मैं मिला हूँ, वहाँ के प्रदेश राष्ट्रीय नेताओं सबसे मिला हूँ, बी एल संतोष जी से मिला हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला हूँ, और वहाँ के जितने केंद्रीय नेता हैं उन सब से मिला हूँ, सबसे मेरी बातचीत हुई है। और कहीं न कहीं आपस में छोटी मोटी कारणवश टिकट कटा है, कोई दिक्कत नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी का पहले भी था, आज भी हूँ, और भविष्य में भी रहूँगा, और भारतीय जनता पार्टी को मैंने समर्थन दिया है। और भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी में हम बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं, और मोदी जी ने जिस प्रकार काम किया है, उस 10 साल में जो काम किया है, वो आने वाले दिनों में अभी देश में और मोदी जी की ज़रूरत है, लंबे टाइम तक ज़रूरत है। इसलिए 2024 में हम सरकार बनाने के लिए, और यहाँ अच्छी सरकार बने, अच्छी सरकार चले, उसके लिए हमने सड़कों पर संघर्ष किया है, आम जनता में संघर्ष किया है, इसलिए हम लोगों ने समर्थन दिया है, और इस विकास और डेवलपमेंट को हम आगे बढ़ाने के लिए। बी एल संतोष जी से क्या बात हुई? बी एल संतोष पार्टी के बड़े नेता, महासचिव, संगठन के बड़े आदमी, उनसे क्या बातचीत हुई, ज़रा उस पर भी बता दें, तो अगर अंदर की बहुत ज़्यादा बात लीक ना करनी हो तो।
बीएल संतोष जी से भी सरकार वापस बनाने की बात हुई थी, मोदी जी की सरकार को वापस रिपीट करने की बात हुई थी और प्रदेश के भाई साहब वो सब तो आप करेंगे ही। आप बताइए चंद्रभान सिंह आख्या के बारे में क्या बातचीत हुई? कि जो भी पार्टी संगठन में विश्वास रखें, पार्टी संगठन जो भी आगे काम करेगा अच्छा काम करेगा और आपको कॉन्फिडेंस में लेके काम करेगा, इस प्रकार की बात हुई। ऐसा कहा गया कि चंद्रभान हमसे गलती हो गई थी, हम समझ नहीं पाए, ऐसा कुछ हुआ या फिर आपने सब पहले ही इशारों में समझ लिया था? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। वो बहुत बड़े आदमी है, हमारा देश का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने पार्टी और संगठन के मिलकर काम करने की बात करी और आगे भी नसीहत दी है कि पार्टी और संगठन में मिलकर काम करें और दोनों संगठन को साथ लेकर काम करें और अच्छा विकास और डेवलप, जनता ने आपको वहाँ अच्छे वोट दिए हैं, वहाँ विकास और डेवलपमेंट करें। भाई साहब ये जो है ना नेताजी वाली बात जो है आप पब्लिक को बताइए, ये लल्लन टॉप है, यहाँ बात एकदम खुल के होगी। ये तो ठीक है कि हाँ बात हुई है, आश्वासन दिया है, विकास आप करेंगे, आपका काम है, आप विधायक प्रतिनिधि, आपकी जनता आपसे उम्मीद करती है। मैं उस राजनीति को समझना चाहता हूँ जो पिछले 2 महीने से राजस्थान में घट रही थी। अच्छा ये बता दीजिए, सीपी जोशी जी का फ़ोन आया, उन्होंने बधाई दी, उनसे मुलाकात हुई? अध्यक्ष जो यहाँ के हैं स्थानीय सीपी जी भी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे हमारे सांसद हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम मिलके इस मोदी जी की सरकार को वापस रिपीट करेंगे, ऐसी कोई इतना प्याराना लगता है, कितना जो है इतना अद्भुत है आपका जो है, बहुत मैं आपका मुरीद हो गया। आप इतना बढ़िया जवाब दे रहे हैं, एक खांचा बांध दिया है और मोदी जी की सरकार रिपीट करेंगे उस पर ले आते हैं। थोड़ा थोड़ा तो कुछ हिंट दे दीजिए। नहीं नहीं, कहीं न कहीं चूक हो गई, भूल हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। छोटी मोटी इस पार्टी लेवल पे छोटी मोटे इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा संगठन है, तो हो सकती है कहीं कमी पेशी रही हो, उनकी तरफ से कमी पेशी रही हो, मेरी तरफ से कोई कमी पेशी रही हो। अब हम कमी पेशी नहीं रहेंगे, इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम, संगठन को आगे बढ़ाने का काम और मोदी जी की 2024 की सरकार को 25 से 25 सीटें लाने का और काम हम करेंगे और सरकार को अच्छी तरह चलाने में हम सब लोगों का सहयोग अच्छा रहेगा और हम जो 8 निर्दलीय हैं वो भी समर्थन देते हुए हम सरकार को आगे बढ़ाएंगे। एक बात और ये भी बता दीजिए, पिछली बार तो हमने सुना कि मनाने के लिए आपको दिल्ली से बड़े नेताओं का फ़ोन आया था, इस बार बधाई देने के लिए अमित शाह या प्रधानमंत्री मोदी का फ़ोन आया क्या? नहीं, ऐसा कोई फ़ोन नहीं आया, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। संदेश पहुंच गया? हाँ, संदेश आया था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। शुभकामनाएं आई थी और शुभकामनाएं वास्तव में उनको, हमने बहुत बड़े नेता हैं और उनके निर्देश से हम काम करते हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व के हम काम करते हैं, प्रदेश के नेतृत्व हम काम करते हैं। हम ज़मीनी धरातल के कार्यकर्ता हैं, उस कार्यकर्ता को काम करके देखा है और आइंदे भी धरातल का काम हम लोग करेंगे। जो आपके चाहने वाले हैं वो तो आपके लिए बहुत अच्छा चाहते हैं। जयपुर के जो चाणक्य हैं वो भी कह रहे हैं कि चंद्रभान जो है वो दिल्ली गया था और वो गए, आख्या जी बड़े उनको सम्मान दिया गया और इस बार जो है वो मंत्री पद का आश्वासन लेके लौटे। ऐसा कोई आश्वासन आपको मिला है क्या कि आपको मंत्री बनाया जाएगा? नहीं, ऐसा कोई मंत्री का आश्वासन नहीं है। ऐसा है कि मेरे जो पदाधिकारी, मेरे कार्यकर्ताओं को जो नुकसान हुआ उसकी पूर्ति कैसे हो सकती है, उसके बारे में हम लोगों ने बात करी है। वरना ऐसा कोई मंत्री वाला आश्वासन, ऐसी कोई बात नहीं है। इस सरकार को हम एमएलए मंत्री हैं, अगर हमारा मुख्यमंत्री बन रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी वापस रिपीट हो रहे हैं, तो हम वापस विकास और डेवलपमेंट का काम करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा हमारा राम मंदिर का मुद्दा था, आज राम मंदिर बन के कम्प्लीट हो गया और 24 जनवरी को उसका उद्घाटन होने जा रहा है। तो बहुत बड़ा काम मोदी जी ने किया है, इसलिए हम सब लोगों की आस्था है कि इस मंदिर बनाए और बाकी के जो काम हैं देश के वो भी काम करें और राजस्थान के काम भी हम लोग करें। एक बात बताइए, आपको जो है जनता ने, आपका चुनाव अद्भुत चुनाव था। मैं जो वहाँ से फीडबैक आ रहे थे, मैं वीडियोस देख रहा, जब आप नामांकन करने गए और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपकी अपार जन समर्थन आपको मिल रहा था। गांव-गांव महिलाएं जो है कुकर जो है लेकर के डांस करते हुए और एक विश्वास आपको दिखाया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, और आप मुझसे नहीं, आप जो है आपकी जो चित्तौड़गढ़ की जनता है उसको बताइए कि आप पहले 5 काम जो महत्वपूर्ण है ऑन रिकॉर्ड कि ये काम मैं चित्तौड़गढ़ के करके दूंगा। चित्तौड़गढ़ में जो भ्रष्टाचार हुआ है पिछले लंबे टाइम से कांग्रेस सरकार में, उसको हम रोकेंगे, वहाँ के विकास और डेवलपमेंट करेंगे। चित्तौड़गढ़ में रिंग रोड बाकी है, रिंग रोड को हम करेंगे और पानी की काफ़ी दिक्कत है, उस चंबल से पानी लाकर उस पानी की व्यवस्था करेंगे और यहाँ स्कूलों में जो टीचर की कमी है उनको करेंगे और पर्यटक दृष्टि से हमारा वहाँ बहुत अच्छा फोर्ट है, किला है, उसको डेवलपमेंट करेंगे और पर्यटक दृष्टि से हम कैसा और अच्छा विकास और डेवलपमेंट कर सकते हैं, पर्यटक कैसे बढ़ सकते हैं और वहाँ के लोगों को पर्यटक दृष्टि से आमदनी कैसे हो सकती है। हम बेरोजगार बच्चों को वहाँ के काफ़ी
सीमेंट की हब हैं, काफ़ी फैक्ट्री हैं, हिंदुस्तान जिंक हैं, वहाँ युवा साथियों को नौकरी कैसे लगा सकते हैं, उसका हम संघर्ष करेंगे। हम उस बारे में बात करके उन लोगों को डेवलपमेंट और विकास भी करेंगे और युवा साथियों को नौकरी भी लगवाएंगे। भाई साहब, आप 3 बार, अब आपका तीसरा टर्म हो गया, एमएलए हैं। चित्तौड़ की बहुत सारी जनता है जो ये कहती अस्पतालों में बड़ी मारामारी है, अस्पतालों की बड़ी समस्या है, लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है इलाज के लिए। आप लोगों ने इस दिशा में सोचा, अब तो आपकी सरकार आ गई है, इससे पहले भी 5 साल सरकार रही, ये क्यों नहीं पहुंच पा रही चीज़ें आम लोगों तक, जो है गांव-गांव तक? देखो, चित्तौड़गढ़ में मेडिकल कॉलेज खुला है और वास्तव में इसमें यहाँ मेडिकल का इस 5 सरकार में काफ़ी कोलैप्स हुआ है, पूरा ढांचा कोलैप्स हो गया इस राजस्थान सरकार का। और आने वाले दिनों में मेडिकल की काफ़ी सुविधाएं, जो ढांचा नष्ट फस्ट हुआ है, उसको हम वापस करेंगे और यहाँ मेडिकल की काफ़ी जो लाइनें लगनी, हॉस्पिटल में काफ़ी दिक्कतें होनी, वो समस्याएँ आपको आने वाले दिनों में 6 महीने में सोल्व होगी। और चित्तौड़गढ़ में भी ये समस्याएँ जो हैं वो सोल्व होगी। कहीं न कहीं सरकारों की कमी रही है और इस भ्रष्टाचार के ऊपर जो चढ़ा है मामला पूरा, इसको हम ख़त्म करेंगे और आने वाले दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम अच्छा डेवलपमेंट और विकास करेंगे। आप मैं 5 साल बाद चित्तौड़ आऊँगा, तो आप ये बताइए, जो सरकार काम करेगी वो तो ठीक है कि आप सरकार से जितनी योजनाएं ले आते, विधायक निधि से चंद्रभान सिंह आख्या वो कौन से काम करेंगे कि आप अभिनव आइए, आपको हम दिखाएंगे चित्तौड़गढ़ में हमने ये काम कर दिया अपने पैसे से? चित्तौड़गढ़ में वापस जो रोड डेवलपमेंट, पानी, शिक्षा, ये सब चीज़ें तो होगी सही, पर समाजों के अच्छे सामुदायिक भवन बने, समाजों के अच्छे कार्यक्रम होते हैं, विवाह शादियों के लिए हो या कोई ऐसे मौत मरकत के फंक्शन के हो, तो हमारा मुख्य ध्यान वहाँ के जगह नहीं मिलने के कारण पहले स्कूलें यूज़ ले लेते थे, आज स्कूलें बच्चों के कारण यूज़ नहीं ले सकते। वहाँ अच्छे सामुदायिक भवन बने, रोड का डेवलपमेंट अच्छा हो, बच्चों को खेलने की अच्छी सुविधाएं हो, वहाँ अच्छे गार्डन हो, अच्छे खेल मैदान हो। खेल की दृष्टि से भी हमारे चित्तौड़गढ़ अच्छा डेवलप हो रहा है। हमने काफ़ी अच्छा खेल-कूद प्रतियोगिता भी करवाई और आने वाले दिनों हर साल हम खेल-कूद प्रतियोगिता भी करवाएँगे। और चित्तौड़गढ़ को खिलाड़ियों को आगे कैसे बढ़े, नेशनल कैसे खेले, इंटरनेशनल कैसे खेले, हमारे लड़के एशियाड में कैसे खेले, वर्ल्ड कप कैसे खेले, ऐसे बच्चों को हम डेवलप करेंगे। ये आप काम कर रहे हैं, और ये जो आपने बातें कही ऑन रिकॉर्ड कही हैं, और इसको हम जो है तोलेंगे भी आकर के चित्तौड़गढ़ में, वापस आपको ले चलेंगे कि आप चलिए, हमको भाई साहब दिखाइए कि आपने कहा था तो ये किया है कि नहीं किया। ये बताइए, बहुत आप तो गए दिल्ली में और बड़े बड़े नेताओं से मिल के आ रहे हैं, हर आदमी एक ही सवाल पूछ रहा है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? तो इस पर कुछ चर्चा हुई कि आप लोगों की कि किसको बनना चाहिए या किसकी दावेदारी पेश हो रही है? मोदी जी ने जो भी राष्ट्रपति वाले काम हो, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री वाला काम हो, जो करते हैं वो किसी को पता नहीं लगता है। मोदी जी ने ये सारे काम मोदी जी पे छोड़ रखे हैं। नहीं नहीं, यो यहाँ की विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल को पूछेंगे, पर डिसीजन तो ऊपर से होते हैं। तो यहाँ की राय लेके ऊपर जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी, हम बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं और जो भी हमारे केंद्र का नेतृत्व जो करेगा उसकी हम सब लोग उसकी पालना करेंगे, पहले भी करते हैं और आज भी पालना करेंगे। विधायकों जैसे हम, देखिए आम आदमी है, पब्लिक है, जैसे पब्लिक चर्चा कर रही, तो ऐसे आपके 115 विधायक और आप बता रहे हैं जो 7-8 और निर्दलीय आप जैसे चुन के आए, तो आप में भी तो खुसर फुसर चल रही है, गॉसिप चल रहा होगा कि यार इसका दावा मजबूत लग रहा है, या ये जो है, क्या चर्चा है आप लोगों के यहाँ? हमारे पर्यवेक्षक नियुक्त हो चुके हैं और सभी एमएलए को पूछेंगे, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। उसके अलावा केंद्र नेतृत्व में हम बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि वो पूरा देश को जिस प्रकार का 10 साल में काम किया है, विकास किया है, डेवलपमेंट किया है, सब लोग जैसे योगी जी से मुख्यमंत्री को बनाया, तो राजस्थान में भी अच्छा मुख्यमंत्री वो बनाएंगे। ऐसे योगी जैसे मुख्यमंत्री को बनाया, अच्छा मुख्यमंत्री बनाएंगे। जो राजस्थान की राजनीति को समझते हैं वो इसको डिकोड कर सकते हैं। बाकी जो चर्चा चल रही है वो बड़ी दिलचस्प है। आपने जो काम किया, एक मजबूत चुनाव लड़ा इन्होंने, और नरपत सिंह राजवी जो कि बाबू साहब भैरव सिंह शेखावत जी के दामाद, उनको बीजेपी ने टिकट दिया विद्याधर नगर से ले जाकर। कांग्रेस के प्रत्याशी जो लगातार वहाँ 6 बार से चुनाव लड़ते रहे, उनको पटखनी देकर के आप यहाँ बैठे हुए हैं। आपका काम बोले, आपका नाम बोले, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन आप गुरु बहुत खिलाड़ी आदमी है, खुलते नहीं है। मतलब आप उसी उसमें जो है फंसा करके जो खुलने जैसी कोई बात नहीं साहब। हमारे केंद्र में इतना मजबूत है, जो भी डिसीजन करता है हम सब लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके करता है, और जब भी डिसीजन किए हैं ऊपर वालों ने अच्छे डिसीजन किए हैं, और ये भी बहुत अच्छा डिसीजन होगा। तो चाहे जो हो आप लोगों को स्वीकार है। जो भी हम सब लोगों की राय लेने के बाद जो भी केंद्र नेतृत्व में छोड़ते हैं, केंद्र नेतृत्व जो भी करेगा वो अच्छा करेगा। मंत्री पद की लालसा है? नहीं, ऐसा कोई मंत्रिमंडल की जो भी जिम्मेदारी देगा, संगठन देगा, जो प्रदेश नेतृत्व देगा, राष्ट्रीय नेतृत्व देगा, उसकी पालना हम लोग करेंगे। वाह, नेताजी ने क्या बढ़िया जवाब दिए हैं। और
हर नेता की अपनी ख्वाहिशें होती हैं, हर नेता की अपनी कामनाएं होती हैं, लेकिन असली नेता वही होता है जो उसको जाहिर ना करे जब तक वो मिल ना जाए। आपको बहुत शुभकामनाएं, आपने हमसे बातचीत के लिए समय निकाला। मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे पंकज सैनी है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।